हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के जेडब्ल्यूई के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में अगेन हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, और ये जेडब्ल्यूई मेंस 11 अप्रैल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point P on the horizontal ground was observed to be alpha। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि एक हमारे पास एक वर्टिकल टावर है। सपोज मैंने इसका नेम दे दिया ए बी। ठीक है, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है इस पे कोई पॉइंट पी है। सपोज मैंने बोला यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट से जब मैं इस वर्टिकल टावर के टॉप मतलब ये जो ए पॉइंट है, जब मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ से सपोज, तो जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इसको क्या बोला गया, अल्फा। ओके, इसको क्या बोला गया है, अल्फा बोला गया है। तो ये हमें इतना बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ओरिजिनल ग्राउंड वाज ऑब्जर्व टू बी अल्फा। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल टावर ए बी हो गया और ये हमारा ओरिजिनल ग्राउंड हो गया, और इस ओरिजिनल ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है। जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट ए को देखता हूँ तो जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जो ए पॉइंट है इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ वर्टिकल टावर। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस 2 मीटर्स फ्रॉम पी टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से मैं फुट ऑफ द टावर, बी को हम बोलते हैं फुट ऑफ द टावर, तो पी पॉइंट से फुट ऑफ द टावर की तरफ चल रहा हूँ। सपोज मैंने बोला यहाँ पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, कितना मीटर चलना है मुझे, 2 मीटर्स। ठीक है, पी से टावर के फुट की तरफ हमें चलना है 2 मीटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू बीटा। जब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल हो रहा है वो क्या हो गया, आपका बीटा हो चुका है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन दी हाइट ऑफ द टावर। तो आपको ये हाइट जो एच है ना ये आपको बताना है। ओके, तो सपोज हम बोलते हैं कि बी सी, ये जो बी सी है इसको मैं मान लेता हूँ कि कितना है मेरा एक्स हो गया। ओके, एंड पी सी तो हमें 2 मीटर ऑलरेडी गिवन है, और हाइट ऑफ द टावर एच हो गया। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एक अल्फा दिया हुआ है पॉइंट पी पे, और सी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ, बीटा। राइट है। अब देखो, तो अब हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक तो है ए बी सी और एक ट्राइंगल है ए बी पी। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी में। ठीक है, ए बी पी मीन्स ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना इसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे अल्फा और ये 90 डिग्री है। इट मीन्स ये जो हाइट होगी इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, एंड ये जो पी बी है, पी से पी, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज एच, और बेस क्या हो जाएगा आपका पी बी। पी बी कितना हो जाएगा, 2 मीटर और प्लस एक्स मीन्स 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से काम करते हैं कि 2 प्लस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 प्लस एक्स इंटू टेन अल्फा एंड इट इज इक्वल टू एच। ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू हम ऑब्टेन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू टेन अल्फा। ओके, फिर प्लस लगा के एक्स इंटू टेन अल्फा एंड इट इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब इस 2 टेन अल्फा को मैं शिफ्ट करता हूँ राइट साइड पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 टेन अल्फा। सॉरी, क्या होगा आपका एक्स टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एच माइनस ऑफ 2 टेन अल्फा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ फाइनली, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा एच माइनस 2 टेन अल्फा अपॉन एच माइनस 2 टेन अल्फा अपॉन में हो जाएगा ये टेन अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी
अगेन अप्लाई कर रहा हूँ मैं टेन, तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे टेन बीटा। देखो ए बी सी, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, बीटा है। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज एच, ठीक है। और बेस क्या होगा इसका वाला, बी सी, और बी सी इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू बोलूँ तो कितनी आएगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन टेन बीटा। ओके ओके, अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है वो एक्स है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो नेचुरल सी बात है कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ से कि एच माइनस टू टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, एच अपॉन टेन बीटा, राइट है। ये हो गया आपका यहाँ से। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच माइनस ऑफ टू टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जाएगा एच इंटू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और इसको लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा आपको, एच माइनस एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, टेन ऑफ अल्फा, राइट है। ये हो गया आपका यहाँ से। ओके, अब हम इसको यहाँ पे लेते हैं थोड़ा, तो क्या बनेगा आपका, ये देखो इस वाले इक्वेशन से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, एच, चलो यहीं पे कर लेते हैं, एच कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ से, वन माइनस ऑफ टेन अल्फा अपॉन अपॉन हो जाएगा ये टेन बीटा, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा टू टेन अल्फा। तो फाइनली एलसीएम ले लो यहाँ पे आप, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। अब ये हो गया एच, एलसीएम लोगों तो कितना हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय टेन ऑफ बीटा, एंड इट इज इक्वल टू है टू टेन अल्फा। ओके, तो फाइनली एच की वैल्यू कितनी जाएगी, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा टू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, अपॉन में क्या होगा आपका वाला, नीचे आ जाएगा ये, दिस इज टेन बीटा माइनस ऑफ टेन अल्फा, तो ये हो जाएगी वर्टिकल पोल की हाइट, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो टू, इसको हम क्या ले सकते हैं, टेन अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और टेन बीटा को ले सकता हूँ मैं साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। अपॉन में, होल अपॉन में क्या आएगा, टेन बीटा मीन्स साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, माइनस ऑफ टेन अल्फा को ले सकता हूँ मैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। एलसीएम ले लेता हूँ ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर तो सेम है, टू इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। होल डिवाइडेड में एलसीएम लूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, राइट है। और अपॉन में क्या जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट मीन्स कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा। ओके, तो ये कॉस बीटा और ये कॉस बीटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बचा हमारे पास, टू इंटू साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन, अब ये ध्यान से देखो ये क्या है, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, तो ये तो साइन बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका साइन बीटा माइनस ऑफ अल्फा। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया हाइट ऑफ दी वर्टिकल टावर, मीन्स ये जो ए बी वर्टिकल टावर्स की हाइट थी ना वो ये हो जाएगी टू इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 4 अप्रैल 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from three collinear points A, B and C on a line leading to the foot of the tower are 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively. Then the ratio AB ratio BC is, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि एक लाइन है मेरे पास, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि ये लाइन है, ओके ओके, ये एक लाइन है, और क्या बोल रहा है फिर, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर
ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द थ्री कोलिना पॉइंट्स ए बी सी ऑन अ लाइन, ठीक है, मतलब इस लाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। सपोज टावर ये हो गया मेरा, ठीक है, इस टावर का नाम दे देता हूँ, सपोज कि टावर क्या आपका ओपी है। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है आपकी वाली जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ चल रही है, ठीक है, इस पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिना पॉइंट्स। जब भी 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं तो उनको हम कोलिना पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से ये जो टावर है आपका, इसका ये है आपका टॉप, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है, 30 डिग्री है, ओके। सिमिलरली पॉइंट बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ मैं, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। सिमिलरली 60 डिग्री दिया हुआ है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सी पॉइंट्स पे कितना है, 60, ओके। ये हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन में हमें सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक लाइन है जिसके ऊपर 3 कोलिना पॉइंट्स हैं जिनका नाम एबीसी है, और ये लाइन क्या है, फुट ऑफ द टावर की तरफ चल रही है, ठीक है। और इन पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए पॉइंट पी पर रिस्पेक्टिवली वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहे हैं कि ए बी रेशो बी सी बताओ, ठीक है। मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, मीन्स ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ए बी को मैं क्या ले सकता हूँ, ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है, ओ ए माइनस ऑफ ओ बी, एंड ये जो बी सी है, बी सी को हम क्या ले सकते हैं, ओ पी माइनस ओ सी, ठीक है ना। ये ओ बी में से अगर ओ सी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा, बी सी। सिमिलरली अगर ओ ए में से मैं ओ बी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए बी बचेगा आपका। तो ये हो गया हमारा ओ बी माइनस ऑफ ओ सी, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ पी ए के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओ पी ए में हम बात करते हैं। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है आपका, ठीक है। तो यहां पे हम लगाते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सपोज मान लेता हूं ये हाइट कितनी h है, तो ये हो जाएगा h अपॉन ओ ए, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल 30 डिग्री, 30 का अपोजिट जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो वो हो गया मेरा h, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, ओ ए, राइट है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यह आ गया 1/√3, ठीक है। अब √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओ ए को ऊपर, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ओ ए इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे कितना, h इंटू √3, ओके। तो ये ओ ए आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ पी बी में, ठीक है, या बी ओ पी भी बोल सकता हूँ इसको मैं, ट्राइंगल बी ओ पी में, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, tan 45 डिग्री, ओके। tan 45 कितना हो जाएगा, फिर से वही परपेंडिकुलर तो सेम है तीनों ट्राइंगल्स के। बेस कितना हो जाएगा, ओ बी, तो ये हो जाएगा h अपॉन ओ बी, एंड tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू ओ बी मिल जाएगा, ओके, या ओ बी इज इक्वल टू h मिल चुका है, तो h इक्वल टू ओ बी मिल चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल सी ओ पी में, इन ट्राइंगल सी ओ पी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर वही h होगा आपका, और बेस हो जाएगा ओ सी, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो यहाँ से ओ सी कितना जाएगा, ओ सी इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है। अब ओ ए, ओ बी एंड ओ सी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी, इट इज इक्वल टू ओ ए कितना आपका, √3 इंटू एच, माइनस ओ बी कितना, h से अपॉन में क्या है आपका, ओ बी माइनस ओ सी मीन्स h माइनस एच अपॉन √3, ठीक है। h को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे से, तो ऊपर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 यहाँ, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय √3 जो कि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ पे √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कैंसिल, तो अल्टीमेटली ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, √3, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ए बी अपॉन ए सी, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि जेई मेंस में कब आया, 11 अप्रैल 2015 को, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है।
देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट, हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट 10 वर्टिकल पोल्स स्टैंडिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन सबटेंड द सेम एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एट अ पॉइंट ओ, ठीक है, ऑन दिस लाइन एंड ऑल दी पोल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ओ। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ओके, ये स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 10 वर्टिकल पोल्स हैं जो कि सभी पोल्स के इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, और ये सभी पोल्स स्ट्रेट लाइन, वो जो लाइन है ना, उस पर कोई एक पॉइंट ओ है जहाँ पे अल्फा एंगल सबटेन कर रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी जो पोल्स हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने बोला कि ये पॉइंट हो गया मेरा ओ। ठीक है, अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक पोल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा आपका, ये इस टाइप से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। अब ऐसे मेरे पास कितने पोल्स बोल रहा है वो, क्योंकि मेरे पास तो 10 पोल्स हैं और सभी पोल क्या है, सभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन सबटेन कर रहे हैं ना वो पॉइंट पे, वो कितना कर रहे हैं, अल्फा कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि सपोज मैंने बोला दूसरा पोल ये है मेरा, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा होगा। सपोज मैंने बोला कि तीसरा पोल ये सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये हो गया आपका। सिमिलरली ऐसे आप 10 पोल बना दो अब यहाँ पे, ऐसे इस ऑर्डर में। ठीक है, ये हो गया एक और, ठीक है, फिर से ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, कितने पोल्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9 एंड फाइनली ये हो गया आपका 10th। ठीक है, और सभी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये सब डिस्टेंस सेम है। सपोज को डी मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी, ये भी डी और ये भी डी। ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ बोल रहा है आपको। ठीक है, कि एक सिंपल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 10 वर्टिकल पोल्स लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे, और वो सभी पोल्स से एक पॉइंट ओ पे क्या हो रहा है, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन को सबटेन कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है कि जब जो पोल्स है ना, वर्टिकल पोल्स, उनकी जो हाइट है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, इफ द हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल इज एच, सबसे लॉन्गेस्ट पोल कौन सा होगा, ये वाला, इसकी हाइट हमें गिवन है एच, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल फ्रॉम ओ इज ए। तो स्मॉलेस्ट पोल क्या होगा आपका ये। ठीक है, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो ए दिया हुआ है मुझे। ओके, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोल्स, तो आपसे बोल रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। मतलब मुझे फाइनली यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है ना वो डी जो है ना, वो दो कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच का डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन तो पूरा समझ लिया कि हमारे पास 10 वर्टिकल पोल्स हैं। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे सेम एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा को सबटेन कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब इस टाइप का कुछ पिक्चर बने आपका। ठीक है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट पोल ये होगा जिसकी हाइट ये दी हुई है, और ओ और जो आपका शॉर्टेस्ट पोल इसके बीच का डिस्टेंस ए दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डी। ठीक है, डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोल्स। ओके, तो अब हम कैसे करते हैं देखते हैं इसको। ओके, तो हम देखो क्या बोल रहे हैं। सपोज ये जो लॉन्गेस्ट पोल है इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी। तो ये सबसे बड़ा ट्राइंगल, देखो आप ए बी ओ के बारे में बात कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो अब यहाँ लगा देता हूँ मैं 10 अल्फा। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होना है। ठीक है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी। ठीक है, ये हो गया ए बी, और बेस कितना हो जाएगा ओ बी। ओके, तो ए बी तो एच है आपके पास। ओके, एंड जो ओ बी होगा वो कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का ए, फिर डी 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 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा ए प्लस 9d। ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। ठीक है, और 10 अल्फा को नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 9d इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 10 ऑफ अल्फा। ठीक है, ओके, अब हमें तो d निकालना है। ठीक है, तो इस a को शिफ्ट किया मैंने यहाँ पे, तो 9d इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, 9d इज इक्वल टू एच अपॉन 10 अल्फा माइनस ऑफ ए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको बस, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो ये जाएगा एच माइनस ए 10
अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा, ठीक है। और 9 से डिवाइड कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एच माइनस ए 10 अल्फ़ा अपॉन 9 इंटू 10 अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोल्स, ठीक है। अगर ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखा जाए तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है ए 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू, इसको 10 अल्फ़ा को लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो ऊपर, तो क्रॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जाएगा एच इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ ए साइन अल्फ़ा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, और होल अपॉन में आपका 9 इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हो गया। तो इस कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, तो फाइनली जो डी होगा आपका वो कितना जाएगा, एच इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ ए साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 9 इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस फाइनली, और यही ऑप्शन में गिवन होगा आंसर आपका कि डी इज इक्वल टू एच इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस ए साइन अल्फ़ा अपॉन 9 इंटू साइन अल्फ़ा, ओके। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 3 अप्रैल 2016 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस करते हैं अब। A man is walking towards a vertical pillar in a straight path, ठीक है, at a uniform speed। तो क्या बोल रहा है कि भाई एक मैन है हमारे पास जो कि एक वर्टिकल जो पिलर है ना उसकी तरफ जा रहा है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। तो सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हो गया मेरा वर्टिकल पिलर, ठीक है, इसका नाम देता हूँ पी क्यू, और ये हो गया मेरा स्ट्रेट पाथ, ठीक है। मतलब जो मैन है सपोज मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, और ये जो मैन है ना यूनिफॉर्म स्पीड पे पिलर की तरफ चल रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ओके। वो भी यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो स्पीड है वो एकदम सेम है। अब क्या बोल रहा है, एट अ सर्टेन पॉइंट ए ऑन द पाथ, ठीक है, पाथ ये पाथ है हमारा स्ट्रेट पाथ, इस पे सपोज मैंने बोला यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो एट अ सर्टेन पॉइंट ए ऑन द पाथ ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री, ठीक है। मतलब सपोज मैंने बोला कि जो मैन है वो स्ट्रेट पाथ पे यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो यहाँ से जो पिलर का टॉप है यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स फ्रॉम ए इन द सेम डायरेक्शन। अब वो क्या करता है इस पॉइंट से, ठीक है, पिलर के जो फुट है पिलर का ना उसकी तरफ जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन जा रहा है, मीन्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो, और कितनी देर तक चल रहा है 10 मिनट्स तक। मैंने बोला चलो 10 मिनट तक चल रहा है तो वो बी पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स फ्रॉम ए इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एट अ पॉइंट बी ही ऑब्जर्व दैट कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री। मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो जो मैन था ना वो ए से बी तक गया कितनी देर में, टी इज इक्वल टू 10 मिनट में, ओके। अब फिर इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बन रहा था वो कितना हो चुका है 60 डिग्री, ओके। देन द टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच द पिलर इज, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट ये कर रहे हैं कि जब वो बी पॉइंट पे था तो बी से क्यू तक जाने में जिसको टाइम लग रहा है ना वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं मान लेता हूँ कि जो ए बी के बीच का डिस्टेंस ए और बी का वो एक्स है, और बी और क्यू के बीच का डिस्टेंस वाई मान लेता हूँ, और पिलर की हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है। ये सब हमने मान लिया। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू ए में, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू ए के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना 30 डिग्री, तो मैं लगाता हूँ tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर दैट इज एच, और बेस क्या हो जाएगा ए क्यू मीन्स एक्स प्लस वाई, ओके। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको ऊपर, तो ये हो जाएगा √3 इंटू एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके। तो ये एक इक्वेशन मिल गया मुझे कि √3 इंटू एच इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। सिमिलरली एक और ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू बी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी में बात करता हूँ मैं आपसे अब, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ tan 60 डिग्री, ओके। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h अपॉन वाई, और tan 60 कितने होते हैं √3, तो अल्टीमेटली h की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से √3 इंटू वाई, ओके। अब इस h इक्वल टू √3 को हम यहाँ पुट कर देते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा √3 और h इक्वल टू रख रहा हूँ मैं √3 इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, ये x प्लस वाई हो गया। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3y इट इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, अब इस y को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू x मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि भाई a से b जाने का जो टाइम है वो कितना है x है 10 है, 10 मिनट लग रहा है। a से b जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना x है। ठीक है, और y इज इक्वल टू मैंने क्या ऑब्टेन कर लिया x/2 मीन्स y इक्वल टू जो है डिस्टेंस है वो कितना है x/2 है, हाफ डिस्टेंस है। तो x डिस्टेंस जाने में हमें 10 मिनट लगेगा, तो x/2 डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा मुझे 5 मिनट। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो हमारा x डिस्टेंस है, ठीक है, जो x डिस्टेंस है वो हम 10 मिनट में कवर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो y डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लेंगे हम लोग 5 मिनट में। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो क्या होता है आपका स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है आपका टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ए बी कितना है यहाँ पे देखो, स्पीड हम मान लेते हैं कि स्पीड तो मेरी कितनी है यूनिफॉर्म स्पीड है तो मैं v मान लेता हूँ सपोज। ठीक है, डिस्टेंस कितना है आपका x और टाइम कितना लग रहा है हमें यहाँ पे 10 का। ओके, तो यहाँ से जो x आएगा वो कितना आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू वी। ओके, अब इस x इक्वल 10v को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू वी अपॉन 2 मीन्स ये हो जाएगा आपका 5v। ओके, 5v हो जाएगा। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो y अपॉन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मीन्स डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो होता है इट इज इक्वल टू कितना होता है टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ आपका समझ में आ गया, मतलब B से Q तक जाने का जो टाइम होगा वो आपका कितना हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो T आएगा मेरा वो आ जाएगा 5 मिनट। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कि B से Y तक, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना था ना कि B से Q तक जाने का टाइम कितना है, तो वो हो जाएगा मेरा 5 मिनट। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।